हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर ऑल एस के भैया फैमिली को। एंड आई विश तुम लोगों का जो साल है बहुत ही अच्छे से जाए एंड तुम लोगों की जो भी विशेज़ है वो विशेज़ पूरी हो। इंजॉय करो इस साल को और थोड़ी पढ़ाई भी करो। और हाँ, हे गाइस, वेलकम बैक टू एस के भैया। सो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट की डिटेल्ड वीडियो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब तुम लोग कर दो। ओके, चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को, जो कि तुम्हारा पार्ट 2 का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको हमको रिमाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो आता है वो आता है हमारे यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स आर अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट गवर्न द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, बायोमोलिक्यूल्स हमारे कॉम्प्लेक्स है जो कि हमको ऑर्गेनिक बताता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड अदर ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जो बायोमोलिक्यूल्स के क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। समझ में आ गया। सिंपल मॉलिक्यूल्स, अब देखो सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमारे बायोमोलिक्यूल्स में हमारे कुछ ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनको हम विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट भी यहाँ पे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कॉम्पोनेंट्स यानी इन फंक्शंस का, जो कि हमको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के थ्रू यानी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स। इसी सब के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। बायोमोलिक्यूल्स हमारा सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो एकदम मजे लेके पढ़ना गाइस। ठीक है, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलो। चलो अब इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो कि आता है हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। देखो, मैं तुम लोग को इतना रिप्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ, बट थोड़ा बता देता हूँ कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, इतना तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, देखो, प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बेसिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर हमको यहाँ पे केन शुगर का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, शुगर का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, स्टार्च क्या होता है, कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो मेजॉरिटी प्रोवाइड करेंगे हमको जनरल फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, देखो लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, CX2XY एंड OY। कुछ ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर नेम ऑफ फॉर्मूला यानी ग्लूकोज का CH12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, हमको ग्लूकोज के साथ एक कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड को यहाँ पे जनरल फॉर्मूला के साथ हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड मिलेगा। उस कंपाउंड को हम यहाँ पे एक नेचुरली जो नेम होता है हम वहाँ पे उस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होंगे जिनको हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, रैम्पेज एंड राइनोज, सॉरी नॉट अ रैम्पेज, इट्स अ रैमनोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन करेगा यहाँ पे केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव को, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे। और यहाँ पे कीटोन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे यहाँ पे शुगर। ठीक है, सुक्रोज क्या होगा, यहाँ पे कॉमन नेम हम बोलेंगे, शुगर को फॉर्म करेंगे यहाँ पे होम, यानी घर, जैसे घर की तरह की रिएक्शन होती है वो हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। लैक्टोज जो है वो कैसे बनेगा, हमारा शुगर और मिल्क हमको यहाँ पे देना पड़ेगा तो हमारा लैक्टोज फॉर्म हो जाएगा। इसी सब के फंक्शंस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे एंड होता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट था तो हमने बता दिया। ठीक है, फिर देखो आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के भाई क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द हाउ दे रिएक्ट टू द हाइड्रोलिसिस। जब तक कार्बोहाइड्रेट्स को हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे तब तक यहाँ पे हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप आता है वो आता है हमारा मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट से हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना हो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि हमको सिंपल सा प्रोड्यूस कर दे यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हमको दे दे, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम मोनोसैकेराइड्स। कितनी बात समझ में आ रही है। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज एंड अदर जितने भी हमारे जैसे लैक्टोज हो गया, ये सब हमको कंपोनेंट दे दे तो वो हमारा मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। देखो ये सब मैं तुम लोग को इतना बड़ा नहीं बताने वाला हूँ गाइस, ये तुम्हारा पूरा एक वन शॉट वीडियो होगा, कोई पार्ट 1 कोई पार्ट 2 नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट वीडियो यानी वन शॉट है, पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो तुम लोग ये सब पूरा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि ठीक है मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, हर चीज समझ लो कि एक क्लिक हो जाए दिमाग में कि भाई टॉपिक में क्या समझाया गया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट्स पे पूछ लेना।
ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, यानी मोनोसेक्राइड्स के कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कार्बन एटम, जनरल टर्म एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो यहाँ पे लिखा है हमारा जो अगर तुम्हारा 3 होगा तो यहाँ पे ट्राईऑक्स, ठीक है, एल्डोज पढ़ेंगे, 4 पे क्या पढ़ेंगे, 5 पे देखो, 6 पे एंड 7 पे लिखा हुआ है हेप्टोज। समझ में आ गया। ऑलिगोसेक्रेट क्या होता है, देखो ऑलिगोसेक्रेट बेसिकली बात करें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यानी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। 2 और 10 मोनोसेक्राइड यूनिट हमको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जो हमको मोनोसेक्राइड 2 या 2 से 10 दे दें हमको, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे ऑलिगोसेक्राइड्स। भैया 2 और 10 होता क्या ये बता दो थोड़ा बहुत। 2 और 3 मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको यहाँ पे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्राहेक्साइड यानी 2 से लेके 3 तक के जितने भी हमारे यानी ट्राई, डाई और टेट्रा, अगर तुमको ये फॉर्म हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस कराने के बाद, ठीक है, ये तुमको फॉर्म हो गए, तो जितने भी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराने में फॉर्म हो गए, तो यानी तुमको क्या मिल गया है, डाइसैकेराइड मिल गया है हमको यहाँ पे, और मोनोसैकेराइड मिल गया और डाइसैकेराइड मिल गया। तो आपको हाइड्रोलिसिस कराने पे तीनों कंपाउंड्स अगर मिल जाए यहाँ पे, तो हमारा ऑलिगोसैकेराइड जो है वो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, तो यहाँ पे ग्लूकोज हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलीगोसैकेराइड की, तो पॉलीगोसैकेराइड में क्या होता है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है हमारा। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट की हमको यहाँ पे दिखती है, यानी स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गन्स एंड अदर कॉमन एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे दिए नहीं है, बट तुम लोग देख लेना एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक प्लीज ओपन करके चलना। मोनोसैकेराइड डज नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो पॉलीगोसैकेराइड होता है वो उसका टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता है, ठीक है, तो वो नॉन शुगर्स होता है उसको बोलते हैं, तो वो ये हमारा पॉलीसैकेराइड फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे वो तुम्हारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्लासीफाई कर देंगे रिड्यूसिंग फॉर्म में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी यहाँ पे फॉर्म करेंगे तुम्हारा। रिड्यूसिंग शुगर जितने भी हमारे ऑल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे फेलिंग सॉल्यूशन को एंड टॉलरेंस रिएजेंट को, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को दोनों को फॉर्म करेंगे। जो शुगर से वो रिड्यूस हो जाएगा किसके फॉर्म में, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में, और क्या बनाएगा यहाँ पे, अल्डोज और कीटोज बनाएगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, अल्डोज और कीटोज बनाएगा, ओके। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स होंगे वो तुमको यहाँ पे सुक्रोज फॉर्म करेंगे, रिड्यूसिंग ग्रुप्स को मोनोसैकेराइड के फॉर्म में करेंगे, अल्डिहाइडिक बनाएंगे और कीटॉक्सिक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे। अगर दोनों का बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे तो हमारा डाइसैकेराइड यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। एंड जो रिड्यूसिंग शुगर है हमारी अदर हैंड की यानी अदर साइड की, वो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो हमको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में फ्री ऑफ माल्टोज एंड लैक्टोज के फॉर्म में हमको यहाँ पे क्या देगा, फॉर्म कर देगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स में। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नए टॉपिक की, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है हमारा, एल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। बहुत ध्यान से सुनना हर चीज, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट वीडियो की, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी उसमें मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस देने वाला हूं, सारे आंसर तुम लोग खुद करोगे, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे लेक्चर में तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोई डाउट तो पूछो भाई कॉमेंट्स में, ठीक है, डरो नहीं, क्योंकि बोर्ड बहुत पास है भाई, दिसंबर एंड है, जनवरी आ गया, फरवरी में पेपर है, डेट आई होप कि तुम लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी अपलोड करी है, थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे देखना, वीडियो पड़ी है डेट की, ठीक है। अब चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो फॉर्म आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे सुक्रोज। सुक्रोज में क्या डालेंगे हम यहाँ पे, केन शुगर डालेंगे, यानी गन्ना ठीक है गन्ना मेरी बेसिकली से बोला क्योंकि जो बहुत से देखा होगा तुम लोगों ने भाई विलेज में, तो वहाँ पे एक गन्ना होता है, तो वहाँ पे उसको हम केन शुगर बोलते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अगर सुक्रोज बनाना है हमको यहाँ पे बॉईल कराना पड़ेगा, यानी अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमको बनाना पड़ेगा, किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, और H2SO4 डालेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। अगर सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C12H2211 होता है हमारा। अगर तुम उसमें H2O डाल दोगे, HCl डाल दोगे, H2SO4 डाल दोगे, तो भैया यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्च की। स्टार्च भैया कैसे बनेगा, ग्लूकोज ले लो, हाइड्रोलिसिस करा दो, ग्लूकोज के साथ में किसके साथ में, स्टार्च, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, 393 केल्विन से गर्म कर दो प्रेशर लगा के, क्या बन जाएगा तुम्हारा, ग्लूकोज बन जाएगा मेरे भाई। नहीं समझ में आया क्या, देखो C6H10O5 यानी स्टार्च और सेलुलोज हमारा एक हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करा ले, हाइड्रोलिसिस करानी है, यानी NH2O डाल दो, फिर हम डाल देंगे H2SO4 डाल देंगे, यहाँ पे H2SO4 डालना भैया, और 693 केल्विन के साथ गर्म करा देंगे, तो भैया ग्लूकोज बन जाएगा। अभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये,
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शंस की। तो रिएक्शन सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो भैया टॉलेंस रिएजेंट में देखो यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको इस कंपाउंड से। तो इस कंपाउंड डालेंगे तो ये कंपाउंड के साथ हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा सिल्वर मिरर और ग्लूकोनिक एसिड हमारा बन जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। Br2 वाटर डालेंगे तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा और कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो हमारा सैकरिक एसिड बन जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ये सारी रिएक्शन प्रैक्टिस वाली हैं, प्रैक्टिस कर करके लिख याद कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके एकदम याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे यहाँ पे क्या दिया, रिडक्शन। अब रिडक्शन भैया कैसे करेंगे, भैया ये कंपाउंड ले लो। भैया ये कंपाउंड है क्या, भैया ये कंपाउंड तुम्हारा कौन सा है, सुक्रोज है मेरे भाई। ठीक है, सुक्रोज है। सुक्रोज तुम यहाँ पे निगाह नहीं बोल सकते हो, बट ग्लूकोज बोल सकते हो। ये तुम्हारा कंपाउंड कौन सा, ग्लूकोज है भैया। ये कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज है, ध्यान रखना, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। समझ में आ गया, सुक्रोज नहीं है, ग्लूकोज है। मुझे पता था बहुत से बच्चे यही कहेंगे भैया सुक्रोज बोल दिया आपने, बट मैंने तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला था मेरे भाई। चलो कोई नहीं, ट्रैक पे आते हैं वापस से। तो समझो ग्लूकोज है, इसमें HI डालेंगे, ठीक है, और डालेंगे NaHG। तो ये हमारा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड हमारा कंफर्म हो जाएगा। फिर देखो नोट करके मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्म लिखा हुआ है कि रिडक्शन विद HI। जो रिएक्शन है वो तुम्हारी HI के साथ में होगी, तो क्या बनेगा हमारा N-हेक्सेन बनेगा। और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिंग करा देंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन की जो हमारी ग्लूकोज की अरेंजमेंट की चेंज होगी वो तुम्हारी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कराएंगे यहाँ पे हम ऑक्साइम फॉर्मेशन। ऑक्साइम फॉर्मेशन में हमको भैया ग्लूकोज लेना है, H2NOH डालना है, तो भैया ग्लूकोज ऑक्साइम हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब बॉन्डिंग भाई कर सकते हो ना, क्लास 12th में हो, बॉन्डिंग तो कर सकते हो ना। बॉन्डिंग में डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट्स को कि हाँ भैया ये कार्बन कार्बन बच गए, बना कैसे। ठीक है, आई होप कि पता होगा भाई। चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, कमेंट्स बता देना, मैं बता दूंगा वहां पे भी, बट अच्छे से प्रिपरेशन करो यार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे ग्लूकोज लेंगे, एसियन डाल देंगे भैया, ग्लूकोनिक साइनोहाइड्रिन बन जाएगा हमारा। ग्लूकोज और साइनोहाइड्रिन हमारा कंफर्म हो जाएगा। देखो नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा, सिंस द कार्बोनिकल C हैज बिकम द चिराल, टू डाई एस्टिरोमर्स आर फॉर्म। देखो 2 डाई एस्टिरोमर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा भैया, कैसे, देखो एक डाइसोमर्स हमारा ये फॉर्म हो गया और एक हमारा ये फॉर्म हो रहा है। ये इसका मतलब है कि चिरालिटी हमारी कंफर्म हो गई। यहाँ पे चिरालिटी हमारी कंफर्म हो गई, जहां कार्बन पे अगर यहाँ पे स्टार टाइप का दिख जाए वहां पे चिरालिटी हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, यानी चिराल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, चिराल कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या ज्यादा हो, यानी कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा हो, वहां पे अगर चिरालिटी का फॉर्म हो जाए तो चिराल कार्बन एक्सेप्टेंस में कंफर्म हो जाता है। कितनी बात समझ में आ रही। छोटा सा नोट था भाई, जब मैंने तुम लोगों को ये पढ़ाया था चैप्टर, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाया था मैंने, यानी कौन सा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 1 या 2 होगा, एज योर वॉट एवर जो भी हो। तो उसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि चिरालिटी जब प्रेजेंट होती है तो वहां पे अपना एक पॉइंट छोड़ती है, यानी स्टार छोड़ती है, वही हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेलाइजेशन की। तो भाई स्टेलाइजेशन में क्या होता है, ग्लूकोज लेंगे, 5S3SCOCl डाल देंगे, ये कंपाउंड याद रखो, अपने आप बन जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। समझ में आ गया। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट्स को उसमें भी डाउट होगा, भैया अगर डाउट हो तो पूछ जरूर लेना यार, ये नहीं कि देखते चले यार, देखे, हर चीज समझो, एक एक चीज। समझ में आया बात। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके देखो कि भैया कैसे हर चीज करी गई है। ठीक है, मैं तुम लोग को डायरेक्ट डायरेक्ट हर चीज बता रहा हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ो, डायरेक्ट डायरेक्ट लगाओ रिएक्शंस को, डायरेक्ट लिखी भी नहीं, देखो एकदम सिंपल फॉर्म में करा है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्रोक्सीन फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सिलीन। भैया सिंपल सी बात है, ठीक, ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज के अंदर डाल देंगे, फिर हम यहाँ पे 3 पीएच हमारा भैया यहाँ पे क्या है, पीएच यहाँ पे फिनॉल है तुम्हारा। ठीक है, NH और NH2 डाल देंगे तो भैया क्या बन जाएगा, ग्लूकोज को एक्सोन बन जाएगा, ग्लूकोज जोन बन जाएगा। देखो नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, टू प्रोड्यूस द ऑक्सीनोन, यहाँ पे ऑक्सीनोन प्रेजेंट हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 1 मोल ऑफ कंज्यूमर्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पीएच NH NH2, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तुम्हारे हाइड्रोक्सोन की, और एक कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे CHOH ग्रुप में, कार्बनिकल ग्रुप यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होगा। कन्फिग्रेशन में तो मोनोसैकेराइड भैया बात करें तो भैया कन्फिग्रेशन में तुम लोग को बता रखा था कि अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई व्हाइट लाइट कोई भी कंपाउंड से अगर पास हो रही है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगी। तो एक कंपाउंड जब तुम पास करा रहे हो तो वो कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, स्ट्रेट वे में रहेगी। फिर अगर तुम यहाँ पे निकोल प्रिज्म लगा के तुम पास अगर करा रहे हो उस लाइट को, उस वाइट लाइट को, तो वो किसमें टूटेगी, यानी किसमें डिवाइड हो जाएगी,
एक डी में डिवाइड हो जाएगी एंड एल में डिवाइड हो जाएगी। भैया डी एल क्या है, डी तुम्हारा आता है यहाँ पे डी तुम्हारा आता है यहाँ पे डी प्लस ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, ठीक है। और एल तुम्हारा आता है यहाँ पे तुम्हारा लीवो रोटेटरी हेक्सोज, ठीक है, यानी रोटेशन। तो बात करते हैं यहाँ पे अगर तुम्हारा डी और ये सब मैं तुम लोग बता चुका हूँ ऑलरेडी गाइस चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो हमारा डी प्लस जो ग्लूकोज है वो तुम्हारा करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो नेम था ग्लूकोज का वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कॉन्फिगरेशन के साथ में, ठीक है। जो प्लस था रिप्रेजेंट करेगा हमारा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, जो हमने बताया तुम लोग को बताया यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होगा उसका। नोटेड द लेटर्स एंड डी एंड एल, जो लेटर्स है तुम्हारे वो कंपाउंड हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एल्बिनो नोटेशन जो होगा तुम्हारा यहाँ पे वो स्टीरियोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट करेगा रिलेटिव कॉन्फिगरेशन के साथ में। और यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड तुम्हारा जो है यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ में एंजियोमर्स यहाँ पे फॉर्म कर देगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ग्लिसरल डिहाइड ये ऐसे बनेगा एंड जो हमारा ग्लिसरल निगेटिव साइन है वो ऐसे बन जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, अपोजिट हो गया, देख लो इधर चला गया ये इधर आ गया, ठीक है। बस सिंपल है यार, सिंपल है, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड की, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का, सिंपल सी बात है भाई, ग्लूकोज यहाँ पे डिस्कवर्ड हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, ठीक है। उसको बोलेंगे यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जो अल्फा फॉर्म होगी वो ग्लूकोज की यहाँ पे अभी मॉलिक्यूलर पेयर जो बनेगा हमारा वो 419 केल्विन पे बनेगा, ठीक है। वो ऑब्टेन करेगा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को। और कंसंट्रेटेड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो 303 केल्विन हमारा यहाँ पे फॉर्म करेगा। जो बीटा फॉर्म करेगा वो 423 करेगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो तुम्हारी होगी सबसे हॉट वे में सैचुरेटेड एक्वेशियस सॉल्यूशन में 371 केल्विन के साथ में। एक्वेशियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमारे दोनों यहाँ पे नेचुरेशन करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म करेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों, ठीक है, ग्लूकोज के साथ में स्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे एक्वेशियस सॉल्यूशन में, ठीक है। ग्रेजुअली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगा इक्विलिब्रियम जो कि मिक्सचर होगा 2 कंपाउंड्स का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज की, जो कि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो अल्फा पे अगर यहाँ पे 298 केल्विन पे अगर डी है नहीं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो सिंपल सी बात है उसका जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे कुछ फॉर्म हुई है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज पे भी 90.2 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा भाई। ये तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, इसको तुम लोग रीड करना, ठीक है। देखो CH2OH में CH2OH एंड CH2OH भैया यहाँ पे ये डी है, सॉरी ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है एंड यहाँ पे ये तुम्हारी क्या है रिवर्सिबल है, तुम्हारा लगा देता हूँ रिवर्सिबल, ठीक है। ये तुम लोग खुद रीड, मैं बता देता हूँ तुम लोग को। चलो देखो डिफरेंस अगर देखा जाए 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का, कॉन्फ़िगरेशन कराई जा रही है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की यानी C1 कार्बन की, ये C1 ये C2 और C3 कार्बन, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पे कि तुम्हारा एनोमेरिक कार्बन जो है वो यहाँ पे एल्डिहाइड कार्बन यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म से पहले फॉर्म कर रहा है। आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्म बनेगी तुम्हारी जो कि रिफर्ड हो जाएगी, ठीक है, एनोमर्स में। एनोमर्स जो है वो यहाँ पे पायरन का काम करेगा। पायरन बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, पायरन का ध्यान रखना, देखो पायरन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे गोल होता है, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है पायरन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि जो हमारा पायरन अगर यहाँ पे फॉर्म हो गया तो यहाँ पे 6 जो मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का बना हुआ है वो तुम्हारा यहाँ पे पायरनोज स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेंगे यानी निगेटिव वे में, समझ में आ गया। जो पायरन है वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करेगा किसके साथ में, रिंग कंटेनिंग द 1 ऑक्सीजन एटम, यानी 1 ऑक्सीजन एटम के साथ में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेगा। 5 कार्बन एटम्स की जो चेन होगी वो तुम्हारी यहाँ पे हेवर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेगा। एक्यूरेटली जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज बोलेंगे। देखो यहाँ पे पायरन के स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग को बताया कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज सिर्फ अपोजिट रिएक्शन ही रिवर्सिबल कर दो भैया, साइन चेंज कर दो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हाउ टू ड्रॉ हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन। भाई सिंपल सी बात है कि हार्वर्ड प्रोजेक्शन कैसे तुम्हारा यहाँ पे ड्रॉ करोगे प्रोजेक्शन उसका, 6 कार्बन आइटम की चेन बनाओगे और अपर राइट एंड हैंड मोर को मूव कर दो, ये चेन बन जाएगी तुम्हारी, देखो यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। ये पढ़ लेना तुम लोग। यहाँ पे कोई अल्फा डी ग्लूकोज लिखा है, हार्वर्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है। फ्रक्टोज की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रक्टोज में हमारा यहाँ पे कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे कीटो हेक्सोज, ठीक है। तो कीटो हेक्सोज जो कि फ्रक्टोज में हमारा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रक्टोज होता क्या है। देखो फ्रक्टोज हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा जिसको बोलते हैं यहाँ पे C6H12O6, ठीक है। वो बेस्ड होता है कुछ रिएक्शंस पे, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड टू हैव अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप,
ठीक है, वो डिस्कवर करता है यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, जो कि यहाँ पे कार्बन नंबर्स 2 और 6 कार्बन नंबर्स के साथ स्टेट चेंज जो बनाता है, ठीक है, लाइक अ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज देख सकते हो एग्जांपल, ठीक है, इट इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ये एक हमारा लीवो रोटेटरी कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम द डी सीरीज, जिसको हम डी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। डी माइनस फ्रक्टोज तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग परफॉर्म कर रहा है। इट ओपन द फॉर्म स्ट्रक्चर एंड डिपिक्टेड द बिलो, तो यहाँ पे तुम्हारा एक ओपन स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे यहाँ पे हम फ्रक्टोज। तो देखो फ्रक्टोज का कुछ ऐसे एग्जांपल तुम ले सकते हो, यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ये एग्जिस्ट करेगा दो साइक्लिक फॉर्म्स में, ठीक है, ऑब्टेन एडिंग द OH, जिसमें OH ऐड हो, कार्बोनिकल ग्रुप जो होगा वो तुम्हारा C5 होगा, रिजल्टिंग रिंग तुम्हारी यहाँ पे 5 मेंबर रिंग तुम्हारी यहाँ पे फॉर्म करेगा फ्रक्टोज, ठीक है, जिसको बोलेंगे यहाँ पे हम फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज का फ्रक्टोज का दूसरा नाम हो यहाँ पे फ्यूरेनोज, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको फ्यूरैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो फ्यूरैन होता है वो 5 मेंबर साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो तुम्हारे यहाँ पे कंटेन करता है 1 ऑक्सीजन एटम को, तब बनाता है यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स की चेन। समझ में आया? ये तुम्हारा फ्यूरैन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे अल्फा बन गया, ये तुम्हारा बीटा बन गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अल्फा की बात करें और बीटा दोनों तुम्हारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, नेचर कैसा होगा, हर चीज देखो मैंने तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसको तुम लोग पढ़ लेना। डाइसेक्रेट भैया क्या होता है? डाइसेक्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एन ऑक्साइड लिंकेज, एक ऑक्साइड लिंकेज होगा जो कि फॉर्म करेगा यहाँ पे लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स को, जितने भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लॉस हो रहे हैं उनको यहाँ पे फॉर्म करेगा, कनेक्ट द टू मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो लिंकेज ऑफ द टू मोनोसैकेराइड, अगर लिंकेज की बात करें यहाँ पे टू मोनोसैकेराइड की, तो यूनिट हो जाएगी यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम की, जो कि हो जाएगा हमारा ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सुक्रोज की। सुक्रोज यहाँ पे दिया हुआ है एज अ कॉमन डाइसैकेराइड, ये कॉमन डाइसैकेराइड हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे इको मॉलिक्यूलर जो मिक्सचर होगा हमारा वो यहाँ पे अल्फा और बीटा पे टूट जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे द ग्लूकोसिडिक लिंकेज, इसको यहाँ पे आपको ग्लूकोसिडिक लिंकेज भी करानी पड़ेगी, किसके बीच में C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 टू द बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दो मोनोसैकेराइड साथ में रखते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है और सुक्रोज वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो है ही, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग जो ग्रुप्स है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के वो इवॉल्व हो रहे हैं फॉर्मेशन कराने पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अल्फा का कितने कार्बन है, बीटा कितने कार्बन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, जो सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे माल्टोज की, ठीक है। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे टू डी ग्लूकोज यूनिट हमारे यहाँ पे C1 ऑफ ग्लूकोज एंड लिंक ऑफ द C4 ऑफ द अनदर ग्लूकोज। C4 जो कार्बन होगा तो अनदर ग्लूकोज होगा यूनिट सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्री एल्डिहाइड जो ग्रुप है हमारा वो प्रोड्यूस कर देगा C1 कार्बन के साथ में। जो सेकेंड ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का, वो यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है, माल्टोज में। तो अल्फा देख लो, ठीक है, तो यहाँ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे लैक्टोज की, तो लैक्टोज यहाँ पे क्या है, इट इज अ मोर कॉमनली नोन एज अ मिल्क शुगर। लैक्टोज जो है वो एक तुम्हारा एक मिल्क शुगर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डाइसैकेराइड को फॉर्म करता है और मिल्क को यहाँ पे फाउंड करता है। इट इज कंपाउंड अल्फा डी ग्लूकोज, ये यहाँ पे कंपाउंड कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमारे यहाँ पे फिशर प्रोडक्शन यहाँ पे हमारे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्फा बना हुआ है एंड बीटा भी दिया हुआ है तुम लोगों को। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे लैक्टोज का देखो स्ट्रक्चर जो तुम्हारा दिया हुआ है बीटा का और अल्फा का, ये अपोजिट है, ठीक है। जो सेंटर बीच बना हुआ है ना, ये तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लैक्टोलूज है ये तुम्हारा बॉन्ड जो बना हुआ है ना ऑक्सीजन का, ये तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक है। पॉलीसेकेराइड तो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे, कि ये पॉलीसेकेराइड जो है कंपोज हो जाता है मोनोसेकेराइड के साथ में, जो कि अनलिंक्ड बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, ठीक है, ग्लाइकोसाइड की लिंकेज के साथ में, जिसको हम फूड स्टोरेज में काम रखते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स में फॉर्म करते हैं। स्टार्च की बात करें तो भैया सिंपल सी बात है कि जो प्लांट्स में अगर प्राइमरी स्टोरेज अगर देखी जाए स्टार्च की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमंस के लिए
सीरियल्स, रूट्स, ठीक है, ट्यूबर्स एंड अदर सम वेजिटेबल्स को यहाँ पे क्या करता है, बहुत ही हाई अमाउंट में रिस्टोर करता है। तो दो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम एमाइलूज एंड एमाइलोपेप्सिन, जो कि स्टार्च के ही कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि यहाँ पे एक केमिकली तुमको यहाँ पे एक कंपाउंड शो करते हैं। एमाइलोज जो है वो क्या करता है, अनब्रांच चेन को यहाँ पे फॉर्म करता है, 200 से लेकर 1000 ब्रांच तक की चेन को, यानी अल्फा बीटा की जो ब्रांच चेन होगी उसको यहाँ पे करता है, ठीक है, ग्लाइकोसिलेटेड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करता है। एमाइलोपेप्सिन क्या करता है, जितने भी इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वाटर में एब्जॉर्ब होने वाले अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% ऑफ स्टार्च में, वो यहाँ पे ब्रांच चेन यहाँ पे पॉलीमर्स की बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज को यहाँ पे फॉर्म करते हैं यूनिट्स के फॉर्म में, और यहाँ पे चेन फॉर्म करते हैं C1 से लेकर C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज चेन की, जो कि ब्रांचिंग होती है C1 से लेकर C6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज तक, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम स्टार्च। समझ में आ गया, देख सकते हो यहाँ पे अल्फा लिंक है एंड बीटा लिंक है, ठीक है, वो अल्फा लिंक लिखी गई है, 2 डबल अल्फा लिंक होगी यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे अल्फा लिंक और ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बॉन्ड, अमाइलोपेप्सिन तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्यूलोज की। भैया सेल्यूलोज जो है एक तरह का ये भी कंपाउंड है जो कि यहाँ पे प्लांट्स में ही यहाँ पे एबिडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यहाँ पे प्लांट किंगडम के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे तो जितने भी हमारे सेल वॉल प्लांट के यानी प्लांट सेल के जितने भी हमारे सेल वॉल हैं वो सेलुलोज स्ट्रेट चेन हमको यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में एंटायरली अल्फा से लेकर के बीटा तक के जितने भी हमारे ग्लूकोज हैं वो एक लिंक्ड कनेक्ट करेंगे टुगेदर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बिटवीन के बॉन्ड में, यानी C1 से लेकर C4 तक के जितने भी हमारे ग्लूकोज के यूनिट के सेल्स होंगे यानी प्लांट सेल होंगे वो यहाँ पे ग्लूकोज की यूनिट यहाँ पे एक फॉर्म करेंगे प्लांट के सब्सटेंस के फॉर्म में, ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे सेलुलोज का फॉर्म हो गया है। ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लाइकोजन भी क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल बॉडी देखी होगी, एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे एनिमल स्टार्च, ठीक है। स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिया होगा, नहीं दिया है क्या स्ट्रक्चर, कोई इशू नहीं है। विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेप्सिन, एमाइलोपेप्सिन यहाँ पे भी फॉर्म होता है हमारा मोर हाईली ब्रांच के फॉर्म में, ब्रांच चेन के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे लीवर पे, मसल्स पे एंड ब्रेन पे दोनों पे यहाँ पे फाउंड करता है। बॉडी रिक्वायर्ड्स की बात करें यहाँ पे तो ग्लूकोज और एंजाइम तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन तुम्हारा फाउंड करता है यीस्ट एंड फंगी एज वेल, ठीक है, समझ में आ गया। समरी और नोट देख सकते हो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को डाल दिया है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट में कंटेन हो रहा है CHO ग्रुप में, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप जो है वो हेमिएस्टिल ग्रुप यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। म्यूट्रो रोटेशन इज अ फेनोमेनन दैट अकर्स इन ऑल द रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पे तो प्रोटीन भैया यहाँ पे ड्राइव हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस का देखो प्रोटीन वर्ड को ड्राइव करें तो उसका ग्रीक वर्ड आता है तुम्हारा प्रोटियोस, ठीक है, बीच इसका मतलब होता है कि प्राइमरी और प्राइमरी जो तुम्हारा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोटीन्स के कंपाउंड्स होते हैं तो प्रोटीन क्या करता है यहाँ पे पॉलीमर अल्फा अमीनो एसिड को फॉर्म करता है जो कि इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स यानी प्रोटियोस। अब बात करते हैं यहाँ पे अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड भैया क्या होता है, अमीनो एसिड कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको यहाँ पे NH2 फॉर्म करता है एंड कार्बोक्सिल CHOCOOH फंक्शनल ग्रुप की कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको क्लासीफाई करता है अल्फा बीटा गामा सिग्मा, ठीक है। ये सारे रिलेटिव पोजीशन के कंपाउंड्स हैं जो कि अमीनो एसिड को रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कार्बनिकल ग्रुप्स और प्रोटीन के कुछ ऐसे हाइड्रोलिस फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड्स को जो कि प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे कंटेन फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल अमीनो एसिड की, तो भैया नेचुरल अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड की भैया देखो ये लिखा हुआ है, तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज तुम लोग को देखना है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज देखो लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो मैंने डाल दिया, एक बार रीड कर लेना, ये तुम्हारे सिलेबस के बारे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, तो पेप्टाइड अगर बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है प्रोटीन्स के पॉलीमर्स के फॉर्म में अल्फा अमीनो एसिड जो कि लिंक्ड है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे केमिकली डिफाइंड होता है, यहाँ पे एमाइड फॉर्म करता है यहाँ पे COOH ग्रुप के फॉर्म में, NH2 ग्रुप में, तो ये ग्रुप हमारे यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। ये तुम लोग भाई खुद पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पे प्रोटीन की, तो भाई क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो क्लासीफाई हो रहा है 2 टाइप्स में, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर शेप। फाइब्रस प्रोटीन भी क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल फॉर्म करते हैं यहाँ पे किसके, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ में, ठीक है। प्रोटीन जो है तुम्हारा इनसोल्यूबल होता है वाटर के साथ में, और हमारा केराटिन फॉर्म करता है यहाँ पे हियर, वूल एंड सिल्क, ठीक है, केराटिन जिसको बोलते हैं। माइसोफिन हमारा क्या होता है यहाँ पे मसल्स में काम करता है, और 2 कॉमन एग्जांपल यहाँ में तुम लोगों को मैंने बता दिया। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल में होती है, ठीक है। स्पेरिकल शेप हमारा यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है वाटर के सोल्यूबल फॉर्म में, इंसुलिन दी जाती है, ठीक है।
एल्बुमिन एंड कॉमन ग्लोबल प्रोटीन जो है वो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्वाटरनरी ग्लोबल प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे फॉर्म होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे दिया गया पॉलीपेप्टाइड चेन्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि हमको फॉर्म करता है यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंडरी तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा बीटा की प्लेटेड होती है पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर फोल्डिंग हो जाएगी हमारी सेलुलर बॉन्ड में NH ग्रुप्स में, तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है। टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ लेना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ लेना। डीनेचुरेशन बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोटीन्स की। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे नेटिव प्रोटीन होता है जो कि फॉर्म करता है बायोलॉजिकल सिस्टम को, ठीक है, डिस्टिंग करता है थ्री डायमेंशनल यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, ठीक है। कुछ ऐसे नेटिव फॉर्म होती है, नहीं कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है फिजिकल चेंज का जो कि टेम्परेचर चेंज करता है, केमिकल चेंज करता है, पीएच वैल्यू को चेंज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को यहाँ पे डिसरप्टेड करता है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम लैक्टिक एसिड भी यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर को बोलते हैं यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भैया क्या होता है, देखो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली छोटा छोटा फॉर्म बताऊँ तो यहाँ पे ये एनैंशियोमर्स फॉर्म करते हैं एंसेस्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैरायटी होती है किसकी, कुछ ऐसे पार्टिकल्स की, डीएनए की एंड अदर यहाँ पे पॉलीमर्स न्यूक्लियोटाइड्स की, डीएनए एंड आरएनए की, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। केमिकल पोजीशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, केमिकल पोजीशन क्या होगी, डीएनए एंड आरएनए की वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे पेंटोज शुगर को, फॉस्फेरिक एसिड को, नाइट्रोजन कंटेन करेंगे यहाँ पे ह्यूरिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, ठीक है। शुगर न्यूट्रिटिव डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अल्फा बीटा 2 डेक्स्ट्रो राइबोसोम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल साथ में यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे फॉर्म करेंगे, यानी बीटा एंड बीटा 2, ठीक है। फिर देखो एंडोसिन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जुनाइन लिखा हुआ है, क्रिस्टोलाइन लिखा हुआ है, ठीक है, थायरामाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 हमारे ऐसे बेसिस फॉर्म हो जाएंगे डीएनए के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेसिल बनाएंगे हमको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एंटेनाइन और जुनाइन, ठीक है। एंटेनाइन क्या होता है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे मेन चेन कंफर्म करता है एंड सेकंड मेन चेन हमारी यहाँ पे कंफर्म करता है, ठीक है। एंडिनिन लिखा हुआ है, थायरामाइन लिखा हुआ है, यूरेसिल लिखा हुआ है, कुछ अच्छे स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यहाँ पे जितने भी हमारे कार्बन के एटम्स या न्यूक्लियोइड्स होंगे वो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाएंगे, लिंकेज बनाएंगे, ठीक है, 5 पोजीशन के साथ में, शुगर मोटिविटी के साथ में, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे A एंड B तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म है। द फॉस्फेडाइजर लिंकेज बिटवीन द पेंटोज शुगर, जो फॉस्फेडाइजर लिंकेज होगा जिसके साथ में पेंटोज शुगर एंड 5 एंड 3 कार्बन एटम जो है कनेक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड के साथ में, वो सिंपली वर्जन हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड चेन के साथ में, देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। ये तुम लोग खुद पढ़ लेना, देख सकते हो ये कुछ ऐसा चेन होता है यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है तुम्हारा डीएनए का, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए क्या होता है ये तुम लोग भाई प्लीज एक बार रीड कर लो, क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाएगा तुमसे यार। मैं अगर सिंपल बताऊं, बायोमोलिक्यूल्स में जितना सफिशिएंट था उतना मैंने तुमको स्टार्टिंग में सब चीज़ बता दी गई है। अब सिर्फ थ्योरी पार्ट आया जो कि तुम्हारा बायो वालों का है, और बायो वालों को मैं बता दूं कि भाई ये सब पूछा नहीं जाएगा, वन टाइम रीड कर लेना। जिसको समझना है तो मुझे कमेंट्स बता देंगे भैया एक बार बता दो कि ये पर डीएनए आरएनए होता क्या है। वैसे मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड तुम्हारा यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हेरिडिटी फॉर्म होती है, ठीक है, जेनेटिक फॉर्मेशन होता है 1 मिलियन ऑफ ईयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेंटेन्स होते हैं यहाँ पे वेरियस स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफर होता है डॉटर सेल्स, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए के बारे में बात करी गई है, ठीक है, कैसे सेल का ट्रांसफर होता है, कैसे कुछ सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्म्स करा गया, देखो यहाँ पे एंजाइम के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। एंजाइम की मैंने सेक्शन भी डाली है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेज एंड सुक्रोज के साथ अगर डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा हमारा। इस सबको टेबल को लिख लेना भाई, विटामिन किट बनाई है। फिर मैंने तुम लोग को यहाँ पे फॉर्म करा है हॉर्मोन्स तुम लोग को वन टाइम रीड कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर हॉर्मोन्स भी एक बार रीड कर लेना, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, मैंने तुम लोग को डाल दिया है सब, ठीक है। एनसीईआरटी में भी नहीं होगा इतना, ठीक है। टेस्ट फॉर द बायोमोलिक्यूल मोलिस टेस्ट ये सब नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। प्लीज़ वन टाइम रीड कर लेना एक बार, क्योंकि जे के लिए इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे नीट देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नीट देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो जेई देने वाले हैं भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं तुम्हारा सेशन एंड। जो केमिस्ट्री का सेशन था 24 का जितना भी सिलेबस था वो एंड होता है। आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा इस केमिस्ट्री वाले सेशन में, एक्सप्लेनेशन में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। आई होप कि
ऐसी मज़ा करते रहो तुम लोग भी, एंड मैं भी ऐसी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, अभी तक के लिए जो हमारा सिलेबस था वो एंड होता है। बाकी जो तुम्हारा वन शॉट वीडियो है एंड अदर महा रिवीजन है एंड अदर जो तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है, प्री वाईक्यू है, वो सब आती रहेगी धीरे धीरे वीडियो। बट अभी सिलेबस एंड हो चुका है केमिस्ट्री का, तो इंजॉय करो एंड वीडियोस को वॉच करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और मैं भाई हूँ कमेंट्स में कमेंट्स करा करो। ठीक है, कमेंट्स का हर क्वेश्चंस का मैं कमेंट्स में आंसर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री का सेशन एंड होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ चलता रहेगा। ठीक है, तब तक सेशन उसका एंड नहीं होता है। ठीक है, तो अभी के लिए भाई केमिस्ट्री में बाय बाय करते हैं। केमिस्ट्री की सेशन अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, ये लास्ट वीडियो है तुम्हारी। ठीक है, फिर बाद में जब सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद सारी प्री वाईक्यूज एंड सारे क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। अभी मैं बता दे रहा हूँ हर चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय,